बात करेंगे राइबोन्यूक्लिक एसिड की। राइबोन्यूक्लिक एसिड कौन सा होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। न्यूक्लिक एसिड का दूसरा पार्ट है, न्यूक्लिक एसिड है। इसमें सबसे पहले हमने डीएनए की बात की थी, अब हम बात कर रहे हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड की। राइबोन्यूक्लिक एसिड कौन सा होता है, इसमें हम बात कर रहे हैं 1868 ईस्वी में फ्रेडरिक मिक्सचर आया था, ठीक है ना। उसने न्यूक्लिक एसिड उसने एक बताया था कि जो सा न्यूक्लिक एसिड है ना, वो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है ना। प्रेजेंट किस में होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। और इसे न्यूक्लिक एसिड को उसने नाम दिया था न्यूक्लियन का, ठीक है ना। न्यूक्लिक एसिड को हम न्यूक्लियन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रेजेंट होता है सेल के, जो उनसे इंसानी सेल होते हैं, किसी भी सेल के अंदर, किसी भी जानदार के सेल के अंदर जो सा न्यूक्लियस होता है उसके अंदर ये डीएनए भी प्रेजेंट होते हैं और ये आरएनए भी प्रेजेंट होता है, दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और अब हम बात करते हैं आगे कि ये प्रोकैरियोटिक सेल जो सा होता है, एक सिंपलेस्ट सेल होता है, एक सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म का सेल होता है। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिंपल यानी कि ऐसा ये सेल होता है कि जिसका न्यूक्लियस ऐसा न्यूक्लियस होता है कि जिसके अंदर सेल ही नहीं होता। न्यूक्लियस डज नॉट प्रेजेंट, यानी कि न्यूक्लियस जो सा होता है उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता, मौजूद ही नहीं होता। अगर न्यूक्लियस ही नहीं है उसके अंदर, ठीक है ना, ठीक है। न्यूक्लियस डज नॉट प्रेजेंट, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, न्यूक्लियस मौजूद ही नहीं होता। ये जो सा प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल जो सा होता है, ये सिंपल ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो सा सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है, सिंपल जानवर होता है, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म, ऐसा जानदार के जिसके जिस्म के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल मौजूद हो। और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस ही नहीं होता। उस न्यूक्लियस, अगर वो न्यूक्लियस ही नहीं है तो उसके अंदर ना आरएनए मौजूद होगा और ना ही डीएनए, ठीक है ना। लेकिन फिर भी उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है न्यूक्लिक एसिड। मेरे कहने का मतलब ये है कि न्यूक्लिक एसिड जो सा होता है, ये हर जानवर का दिल, यानी कि हर जानवर के सेल का जो सा दिल होता है वो न्यूक्लिक एसिड ही होता है। न्यूक्लिक एसिड जो सा होता है ये हर जानवर में प्रेजेंट होता है, बेशक उसमें न्यूक्लियस हो या ना हो, ठीक है ना। एक जानवर है, ठीक है ना, उसके मिसाल के तौर पर हम हैं, ठीक है ना। हमारे अंदर जो सा सेल है, सेल्स के अंदर जो सा न्यूक्लियस है उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड्स मौजूद हैं, डीएनए आरएनए मौजूद है। लेकिन एक और जानदार है प्रोकैरियोटिक सेल वाला, ऐसा जानदार है कि जिसका न्यूक्लियस भी है, उस न्यूक्लियस के अंदर कोई सेल ही नहीं, उस न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है ना। वो ऐसा जानदार है कि जो उसके न्यूक्लियस के अंदर क्या है, उसके न्यूक्लियस के अंदर वो ही नहीं है न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लियस मौजूद ही नहीं है उसके सेल के अंदर, न्यूक्लियस मौजूद ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी वो न्यूक्लिक एसिड एग्जिस्ट कर रहा है उसके अंदर, यानी कि डीएनए और आरएनए एग्जिस्ट कर रहे हैं उसके सेल्स के अंदर, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहता कि न्यूक्लिक एसिड जो सा वो न्यूक्लियस में ही मौजूद हो हर सेल के, ठीक है ना। न्यूक्लिक एसिड जो सा होता है वो हर जानदार के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। अगर वो न्यूक्लियस उस जानदार के सेल में मौजूद है तब होगा न्यूक्लिक एसिड, उसका न्यूक्लियस के अंदर ही मौजूद होगा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या है? डीएनए और आरएनए। और अगर एक जानदार है उसके अंदर क्या सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और आरएनए, यानी कि उस न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल जो सा है, ऐसा जानदार के जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल है, उस सेल के अंदर न्यूक्लियस जो सा है वो प्रेजेंट ही नहीं है। जब न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि उसके अंदर डीएनए और आरएनए नहीं होगा, दोनों होंगे, डीएनए भी होगा और आरएनए भी होगा, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होंगे उसके अंदर, ठीक है। और फिर उसके बाद अब हम आगे बात कर रहे हैं आरएनए की। राइबोन्यूक्लिक एसिड जो सा होता है ये बना होता है न्यूक्लियोटाइड से। हमने पीछे बात की हुई है, न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, हमने पीछे बात की है। डीएनए में मैंने बहुत तफसील से पढ़ाया हुआ है न्यूक्लियोटाइड की भी मैंने बात की है। न्यूक्लियोटाइड जो सा होता है पेंटोस शुगर का बना होता है। पेंटोस शुगर जो सी न्यूक्लिक नाइट्रोजीनियस बेस का बना होता है, और फास्फेटाइन, ठीक है ना, फास्फेटाइन का बना होता है। इन तीनों चीज़ों को जब हम जमा करते हैं तो जो सा प्रोडक्ट बन रही होती है वो न्यूक्लियोटाइड बन रही होती है। न्यूक्लियोटाइड जो से होते हैं, ठीक है ना, ये आरएनए की तश्कील में भी उतनी ही मदद देते हैं कि जितनी कि डीएनए में मदद दे रहे थे, डीएनए की तश्कील में मदद दे रहे थे। आरएनए में जो सा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो न्यूक्लियोटाइड का ही होता है। अगर न्यूक्लियोटाइड मौजूद है, ठीक है ना, तो समझ लेना कि वो, ठीक है ना, आरएनए जो सा होता है ना, आरएनए में एक और बात बताना, वो डबल हेलिक्स होता है। डीएनए में डबल हेलिक्स 2 धागे होते हैं, ठीक है ना।
मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर डीएनए ये साइज़ है, डीएनए जो सा है वो ऐसे करके होता है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना, ये होता है डीएनए। जोन से नाइट्रो, ये क्या है, ये जोन से बीच में धागे से लगे हुए नाइट्रोजीनियस बेस है। और ये जोन सी है, ये रीढ़ की हड्डी, ये जोन सी बैकबोन है, ये बैकबोन, ये रीढ़ की हड्डी का जो सा स्ट्रक्चर है, ये डीएनए की रीढ़ की हड्डी का जो सा स्ट्रक्चर वो प्रोवाइड कर रहे हैं, वो फास्फेटाइन प्रोवाइड कर रहे हैं। और उसके बाद जो उनसे प्रोवाइड कर रहे हैं वो है जी पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर प्रोवाइड कर रहे हैं। डीएनए में जो सी पेंटोज शुगर होती है वो कौन सी होती है, दो पेंटोज शुगर दो होती हैं, एक डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है और एक होती है राइबोज शुगर। डीऑक्सी राइबोज शुगर जो सी होती है, ठीक है ना, वो पेंटोज शुगर में एग्जिस्ट करती है। पेंटोज शुगर में, पेंटोज शुगर किसकी, डीएनए की, डीएनए की पेंटोज शुगर में, डीएनए की पेंटोज शुगर में जो सी डीएनए की जो सी ये बैकबोन स्ट्रक्चर है, ये बैकबोन स्ट्रक्चर है जो सा, ये जो सा स्ट्रक्चर है धागे वाला डबल हेलिक्स के अंदर, डबल हेलिक्स का जो सा स्ट्रक्चर बना हुआ है रीढ़ की हड्डी का, वो रीढ़ की हड्डी जो सी है, उस रीढ़ की हड्डी में फास्फेटाइन और पेंटोज शुगर मौजूद है। पेंटोज शुगर कौन सी वाली है, डीऑक्सी शुगर है, डीऑक्सी राइबोज शुगर, ये वाली डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है ना, डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर है, डीऑक्सी राइबोज शुगर एग्जिस्ट करती है इसके अंदर। लेकिन अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक धागा है, वहाँ पर दो धागे हैं, दो धागे, यहाँ पर एक ही है, इसलिए यहाँ पर जो सा होगा, यहाँ पर इसको हम कहेंगे आरएनए। ये क्या है, ये आरएनए है, ठीक है ना, ये आरएनए है। अब इसमें जो सी प्रोटीन एग्जिस्ट करेगी, इसमें जो सी प्रोटीन कह रहा हूँ, इसमें जो सा ये पेंटोज शुगर एग्जिस्ट करेगी, वो एग्जिस्ट करेगी राइबोज शुगर, राइबोज शुगर एग्जिस्ट करेगी इसके अंदर। राइबोज शुगर ही क्यों एग्जिस्ट करेगी इसके अंदर, मैं बताता चलूँ आपको, क्योंकि राइबोज शुगर जो सी है वो डीएनए, ये एक मुनासिब सेम सा डिफरेंस है, यहाँ पर डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर, यहाँ पर राइबोज शुगर एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है ना। और यहाँ पर, ठीक है ना, समझ आ गई। और यहाँ पर नाइट्रोजीनियस बेस आपको नज़र आ रही होगी, नाइट्रोजीनियस बेसिस ये वाली, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो सी नाइट्रोजीनियस बेस है, नाइट्रोजीनियस बेस यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही थी, वो एडनिन और साइटोसिन जो सी थी वो जियोनिन गोआनिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना रही थी, और उसके बाद जो सी एडनिन थी वो डबल बॉन्ड बना रही थी थायामीन के साथ, ठीक है ना। ये नाइट्रोजीनियस बेसिस यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही थी इस वाले डीएनए के अंदर। लेकिन यहाँ पर आरएनए के अंदर, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये जो सी गोआनिन है ना, ये जो सी गोआनिन आपको नज़र आ रही है, ठीक है ना, इसकी जगह ये जो सी थायामीन जो सी है, इसकी जगह जो सी है यूरासिल आ जाती है, डबल बॉन्ड बन जाता है यूरासिल के साथ, ठीक है ना। और ट्रिपल बॉन्ड ये जो सी साइटोसिन जो सी है, ये गोआनिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना रही होती है, ठीक है ना, समझ आ गई। डबल बॉन्ड जो सा है ये एडनिन यूरासिल के साथ बना रहा होता है और गवानीन बना रही होती है साइटोसिन के साथ, ठीक है ना। अब हम इस नाइट्रोजीनियस बेस को, इसे हम नाइट्रोजीनियस बेस कहेंगे, जो सी एग्जिस्ट कर रही है आरएनए में, ये नाइट्रोजीनियस बेसिस एग्जिस्ट कर ररी है इसके अंदर। हम ये कह सकते हैं कि एक नाइट्रोजीनियस बेस जो सी है वो इसमें प्रेजेंट है, गोवानिन इसमें प्रेजेंट है, लेकिन, और गोवानिन कह रहा हूँ, थायोमीन इसमें प्रेजेंट है, लेकिन थायोमीन इधर प्रेजेंट नहीं है, एक नाइट्रोजीनियस का फ़र्क आ रहा है, ठीक है ना। ये भी एक फ़र्क है कि डीएनए जो सा है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है ना, जबकि यहाँ पर दो धागे हैं, जबकि यहाँ पर आरएनए में एक ही धागा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद सेवरो ओछाओ, एक ओछाओ साइंसदान था सेवरो ओछाओ, 1959 में आया था। वो कह रहा था जी इसने नोबेल प्राइज़ जीता था, नोबेल प्राइज़ किस में जीता था, मेडिसिन में, अद्वियात में जीता था। तो फिर वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड उसने क्यों, उसे और नोबेल प्राइज़ मिला क्यों, उसने ढूंढा क्या था, उसने ढूंढा था पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज, उसने ये वाला एंजाइम ढूंढा था, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज, ये एंजाइम उसने ढूंढा था। ये एंजाइम जो सा है ये आरएनए को लैब के अंदर प्रिपेयर करता है, आरएनए को लैब के अंदर प्रिपेयर करता है। आरएनए तो प्रेजेंट होते हैं जिंदा जानवरों के सेल के न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है ना,
ठीक है ना। और जब न्यूक्लियस उस जानवर के अंदर उस जानवर के सेल कुछ कोई और तरह के हैं प्रोकैरियोटिक सेल हैं कि जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पर न्यूक्लिक एसिड, आरएनए या फिर दोनों आरएनए और डीएनए एग्जिस्ट करेंगे। आप ये कह सकते हैं कि आरएनए जो सा है वो ज़रूरी नहीं है कि वो न्यूक्लियस के अंदर ही हो, ठीक है ना। ये हर इंसान के सेल के, हर जानवर के सेल के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है ना। लाजमी नहीं है कि वो न्यूक्लियस के अंदर ही मौजूद हो, ठीक है। समझ आ गई यहाँ पर, ये बात क्लियर है। यहाँ पर जिंदा जानवरों की बॉडी में तो एग्जिस्ट कर रहे हैं आरएनए, लेकिन जो सी लैब है, लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी में आरएनए की तैयारी जो सी हो रही है वो इस एंजाइम की वजह से हो रही है। जो सा पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज की मदद से ये एंजाइम की तैयारी हो रही है किसके अंदर, ये लेबोरेटरीज़ के अंदर। और ये जो से लेबोरेटरीज़ में जो से डिग्रेडेशन करते हैं, इसका डिग्रेडेशन और सिंथेसिस करते हैं, यानी कि ये जो सा आरएनए यहाँ पर प्रिपेयर हो रहा है लैब के अंदर, ये डिग्रेडेशन करता है, यानी कि तंजली करता है। ये क्या होता है, ये बदतर या कमज़ोर ये करता है, ये एक किसी के बदतर या कमज़ोर होने का अमल, यानी कि ये बदतर है, कमज़ोर है। ये आरएनए जो सा ये कमज़ोर है, तंजली का शिकार है। जो सा जिंदा जानवरों की बॉडी के न्यूक्लियस के अंदर जो सा आरएनए एग्जिस्ट कर रहा है ना, उससे ये 100 गुना बेहतर नहीं है, यानी कि आप कह सकते हैं कि तंजली का शिकार है, डिग्रेड है उसके जो उनसे अल्लाह ताला ने बनाया ना आरएनए, जिंदा जानवरों की बॉडी के सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर जो सा आरएनए एग्जिस्ट कर रहा है वो लेबोरेटरी में बनाए गए आरएनए से कई गुना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। सिंथेसिस इसकी सिंथेसिस नहीं करता, इसकी डिग्रेडेशन करता है, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। ओके, यहाँ पर आगे है कि आरएनए जोन सा है वो सिंथेसिस कर रहा है प्रोटीन्स ऑन राइबोसोम्स जोन से हैं उस पर प्रोटीन्स जोन सी है वो उसकी तैयारी में मदद दे रहा है। आरएनए प्रोटीन की तैयारी में मदद देता है, राइबोसोम्स हैं प्रोटीन्स की तैयारी में, जोन सी प्रोटीन तैयार हो रही हैं, प्रोटीन की तैयारी में बहुत अहम किरदार अदा करता है ये आरएनए, ठीक है ना। आगे हम ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की बात कर लेते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन जो सा होता है इसमें डीएनए से आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए की तरफ